ज्यादा ऊपर हो गया ना। ठीक है, चमक क्यों रहा है? हाँ, खोल दीजिए। चले, बैठ, चलिए देखिए, बैठ जाइए। चमक तो नहीं ना रहा है किसी को? देखिए, प्रतिशत संगठन। आवाज से मैं तेज चलूंगा, अब आप लोग भी अपनी पढ़ाई 2 गुना रफ्तार से शुरू कर दीजिए। प्रतिशत संगठन यानी कि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स। चलिए सीखिए। पिछले दिन जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि कोई एक कमेटी है और उस कमेटी में कुल 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों ने मिलकर ये तय किया कि हम लोग 100 रुपया जुटाएंगे। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है और एक का नाम डी है। तो एक ने 10 रुपए दिए, एक ने 20 दिए, एक ने 15 दिए, दिख रहा है? फिर एक ने 25 दिए। अब देखिए कितने रुपए जुट गए, 40 20 60 10 70। फिर एक ने 30 दिए। क बजे का टाइम है जी? बैठ जाओ। तुम्हारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रह रही है, एक दिन कस के पिटा जाओगे, व्यवस्थित हो जाओगे। पहले तो तुमको बोलने की तमीज तक नहीं है, दूसरा न तुम्हारा सिस्टम सही है, न तुम्हारा शर्ट का बटन बंद है, न टाई पता है। देख देख के भी सीख लो कैसे लोग रह रहे हैं, जैसे लगता है कि कहीं विदेश से आए हो। न बोलने की तमीज है, न बात करने का ढंग है, न कुछ है। सीखो, एक दूसरे से सीख करके भी आदमी अपने को बनाता है। बोर्ड में चलो जी, बेवजह 10 मिनट बर्बाद कर दिया। करे बात तो पकड़ो। एक ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20, किसी ने इतने इतने दे दिए। अब बताओ, सब मिलके 100 रुपए जुट गए। अब इस 100 रुपए में एक का अंशदान 10 रुपया है, यानी ये 10% दिया है। इसने 20 दिया है तो ये 20%। यही है इसका प्रतिशत संगठक, है ना? क्लियर हो गया? अब यही बात तुम कंपाउंड पे ले लो। बोलो, आप पढ़ चुके हो कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। यानी when 2 or more than 2 elements are combined together, so then they form the compounds। अब पीछे पढ़ के आ रहे हो कि हर तत्व का एक परमाणु भार होता है, इसका भी परमाणु भार है, और जब इनको जोड़ देते हैं तो वह यौगिक का निकल जाता है अणु भार। अब उस अणु भार में जैसे कि ये सबका अपना अपना हिस्सा है, जोड़ दिया तो ये संयुक्त धन हो गया, यानी चंदा इतना वसूला गया। तो इनका इनका मिला दिए तो ये उसका अणु भार हो गया। क्योंकि आपको पता है परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। इसे आप एटॉमिक मास कहते हो, इसको मोलर मास कहते हो, राइट है? मैं पूछे A to Z पढ़ा के यहाँ तक आया हूँ और अब बोल दिया हूँ कि अब आज से चालू हो गया, क्योंकि मैं ये सब 9-8 कुल लेवल समझा के आ रहा हूँ। अब जो कायदे से नहीं पढ़ेगा तो उसको केमिस्ट्री नहीं आएगी,
और आप बच्चे नहीं हो क्योंकि आपको 10 दिन में एग्जाम देना है, तो अब मुझे गर्मी उसकी लगी हुई है। पकड़े। तो जब एटॉमिक मास हमने ऐड किया तो मालिक्यूल बना, वो मोलर मास हो गया। इसी को उस दिन अवोगाद्रो में पढ़ा रहे थे कि इसी को 1 मोल कहेंगे। अवोगाद्रो का नियम दे चुका हूं ना। इसी को कह रहा था कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है, और इतने आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा 6.0223 × 10⁻23 होती है। उस दिन पढ़ाए तो कहे ये याद रखना, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं लगेगी। तो आपको सिस्टम दिए जा रहे हैं, आप मस्ती मारोगे तो कुछ नहीं आएगा, और कोई भी चीज को केयर करोगे तब आएगा। चलो अब रोज रोज ये बात नहीं होगी, अब हो गई जितनी बतियानी थी, मुझे जो समझाना था कि ऐसे पढ़ो ये करो, खत्म। अब चालू हो गए, हो गया। तो अब हमको जब प्रतिशत संगठन निकालना है तो जो सूत्र देगा वो सूत्र यौगिक का होगा, और उसमें कौन कौन संगठक हैं वो उसके सूत्र में लिखा होगा। सबका परमाणु भार जोड़ के ऐड कर दोगे तो उससे उसका अणु भार निकल जाएगा। अब उस अणु भार में उसका कितना हिस्सा है, बोलो इसका कितना हिस्सा है, कैसे निकाले? जैसे आप सपोज कर लो, कैसे निकाले, कैसे कह दिए कि 10% होगा। तो अब जैसे हमें ए का निकालना था तो लिख देंगे ए का प्रतिशत मात्रा। अब यहां लिख देंगे ए का उपस्थित द्रव्यमान, क्या लिख देंगे, बटे कुल द्रव्यमान, कुल, और परसेंटेज चाहिए तो गुणे 100। अब जैसे बोलो ए का कितना था, कुल कितना था, गुणे, देखो आ गया 10%। अब बी का निकालना है, 20/100 कट गया 20%। इसका निकालना है 15/100 कट गया 15%। मैटर क्लियर हो गया। बस वही सेम काम यहाँ करना है। आया? अब जैसे आओ हम तुम्हें एक सवाल के थ्रू दिखा देते हैं। कॉन्सेप्ट आ गया? अब आइए, जैसे देखिए बेटा दे, हाँ मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी बोर्ड पे लिखूं वो आप अपना लिखें। अब ये मैं पिछले 10 दिन से लगातार कह रहा हूं, जो अभी भी हाई स्कूल में है वो अपने को संभाल ले, जो बोर्ड पे करूं वो सब कर लो, तब घर पढ़ोगे तो आएगा। चले अब आओ, जैसे जैसे हमसे कह दिया पोटेशियम क्लोरेट, ये देखिए क्या लिखा है। हाँ, जिसको जो नाम ना पता रहे वो फट से सुन के हिंदी लिख लिया करे, ताकि कल दोबारा जब पूछा जाए तो आपको वो आवे पढ़ना। पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, हो गया। अब आप इसको देखो तो आपको पता चल जाएगा ये किससे किससे मिलकर बना है। देखो किससे किससे बना है, देखो बोर्ड में, ये है पोटेशियम, ये है क्लोरीन, ये है ऑक्सीजन, देख रहे हो, इसका एक एटम, इसका एक एटम, 3 एटम। इसका मतलब ये जो यौगिक है वह इन 3 अवयव से मिलकर बना है। अब हमसे कह दिया कि बताओ पोटेशियम की इसमें कितनी प्रतिशत मात्रा है, क्लोरीन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है। तो बोलो हमने यहाँ क्या समझाया था कि सबका परमाणु भार निकाल के जोड़ दो तो इसका अणु भार आ जाएगा। अब उसमें जिसका निकालना हो, यहाँ सूत्र दिया था, उसकी मात्रा बटे कुल मात्रा गुणे 100। अब समझ आ गई? अब आओ करते हैं, तो बोलो KClO3, KClO3 का क्या लिख दिया,
अणु भार लिख दिया। अब पोटेशियम का, अब उस दिन मैंने कहा था कि तुम सुनो, मैं बार बार बता दे रहा हूं कि कब कहा था। अब इसके बाद जब पूछूंगा कल से, अब नहीं आया तो मैं कुटाई शुरू कर दूंगा, क्योंकि पहले प्यार से समझाता हूँ, इसके बाद देखता हूँ वो नहीं सुधर रहा है तो कूटना शुरू कर देता हूँ। तो चाहे इसे गुड़ समझो चाहे अवगुड़ समझो, इसका मतलब है कि आप पढ़ने आओगे तो मेंटली पढ़ने आओगे, ये नहीं कि हम मेहनत करें तुम मस्ती मारो। ऐसे नहीं चलेगा जर्ज, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे जब चलेगा तो उसको कुछ ही भी नहीं करेगा। इसलिए जो काम देता हूं उतना काम करके आओ। मैं जब पढ़ा रहा था परमाणु भार, उसी दिन कहा था कि बेटा इतना तो याद ही कर डालो, सब लोग सुने, खत्म। ऐसे नहीं चलेगा, ये पढ़ाई है, खिलवाड़ नहीं चल रही है। और सवाल में आपको देगा नहीं परमाणु भार, वो आपके जेब में रहना चाहिए। और आप कक्षा 10 से पढ़ रहे हैं, 9 से पढ़ रहे हैं परमाणु, परमाणु का संकेत, परमाणु भार, और कक्षा 10 में पीरियोडिक टेबल भी पढ़ लिए, तो खिलवाड़ नहीं हुआ है। तो यहाँ एकदम पूरा दिल दिमाग से बैठिए और पढ़ लिख के आइए। नालायक कहीं के, एक अक्षर से बैठ नहीं। अब हमने कहा था परमाणु भार लिख डालिए। पोटेशियम का कितना है, क्लोरीन का, देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं, बाकी सब ता करें मलिच्छ की तरह। 16 गुणे 3। अब चलो जोड़ लें, तो 10.5, 9 5 14, 3 3 6 1 7, 16 3 48, बोलो 10.5, 8 4 12, 7 4 11 1 12। अब 11 1 12। अब बोलो ये इसका अणुभार आ गया, अर्थात इसका कुल अणुभार आ गया। अब बोलो इतना में पोटेशियम कितना है, क्लोरीन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 48। अब क्या निकालना है, परसेंटेज। तो आप जैसे बताए थे वैसे करो। अब सुनो, घबराओ नहीं, पहले सीखो। अब बोलो, लिख दिया पोटेशियम की प्रतिशत, तो क्या सूत्र था, पोटेशियम का द्रव्यमान बटे कुल का द्रव्यमान गुणे 100, यानी 39 बटे 122.5 गुणे 100। अब गुणा भाग करके हल कर दें। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 50, फिर कर लो, पूर्णांक बना लो। 390 गुणे 20, 245, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 चौके 20, राइट हो गया। अब इसका गुणा कर लो, अब तो कटेगा नहीं। 0 4 9 36, 4 तिहाई 12 3 15, 50। अब भाग दे दो 3 बार, 50 तिहाई 150, 3 हो गया। 3 का मतलब 3 9 27, 3 चौके 12 2 14, ऊपर है 156। ऐसे भाग देने आता है। 16 में से 7 गया 9, बोलो 9 बच गया। अब 0, 49 दूना 98, तो एक ही बार जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 4 गया। अब 10 बढ़ा के 0 कर दो, तो 410, 4 दहा में 40, तो उम्मीद है 9 बार चला जाएगा। 9 9 81, 9 चौका 36 और 8 54, ज्यादा 44 ज्यादा हो गया, 8 बार ले जाओ, तो 8 9 72 और 8 चौका 32 और 7 39, चला गया, तो 31 पोटेशियम का आ गया। अब किसका निकाल लें, क्लोरीन। अब बोलो उसका सूत्र बोलो, बटे, हाँ सब बोलो, सब बोलो। 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 50 25, 20 हो गया। फिर 5 चौके 20, 5 9 45, 4 हो गया। अब ये 10 से 10 गायब हो गया था,
4 पचे 20, 4 पचे 20 दू 22, 4 तिहाई 12 दू 14 बटे 49। बोलो फिर भाग दे दे। तो चलो भाग दे दो। कोई डाउट? बोलो 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा। 142, 3 नवा। हाँ बेटा 3 बार में नहीं जाएगा, चेक कर लेते हैं। 3 नवा 27, 3 चौके 12 दू 14, ज्यादा हो गया तो 2 बार ले जाइए। 14 दूनी अरे 49 दूना 58, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 9 गया 4। अब 0 उतार दिया, भाग दीजिए। 4 अट्ठे 32, 4 दाम में 40 हो जाएगा। 9 बार चेक करिए, नहीं जाएगा। 8 बार ले जाइए। 8 नवा 72, 8 चौके 32, 32 और 7 39, 8 हो गया। 13 में से 9 गया 4। ठीक है, अब दशमलव करिए, फिर करिए। तो बोलिए फिर 8 ही बार जाएगा। ये देखिए 392, 9 बार ले जाए तो 54 हो जा रहा है। 9 नवा 81, 9 चौके 36, जाएगा। 9 नवा 81, सही है। और 9 चौके 36, 8 44, चला जाएगा। यानी 29.8 पॉइंट। क्लियर हो गया। अब किसका निकालना है? ऑक्सीजन का परसेंटेज। बोलिए 48 बाई गुड़े 100। अब कोई प्रॉब्लम? 480 बटे 12 25 गुड़े 100। बोले काट रहा हूं 4 बार, ये 49 हो जाएगा। अब फिर 480 में भाग दीजिए, क्या भाग गया है तो काट लीजिए। बोलिए 9 बार, तो कितना आया था? 9 नवा 81, 9 चौके 36 और 8 44, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गया 3। अब क्या उतरेगा? कुछ नहीं उतरेगा, दशमलव 0। अरे बोलो 4 नवा 36, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो 4 अट्ठे 32, 8 बार में चेक करो। अभी अच्छा गुणा करना बाकी है, तो अभी तो भाग न दे रहे हैं, तो हेकर भाग दे लेंगे तब ना गुणा करेंगे। आ रहा है समझ में? वहां गुणा करके भाग दिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते हैं ना। हाँ तो क्या कर रहा था मैं, बोलिए। 8 का दिए तो 8 नवा 72, 8 चौके 32, 39, ज्यादा हो गया तो क बार ले जाएं? 7 बार। अब कर दें गुणा, तो 4 7 28, 4 नवा 36, आ गया। तो अब जान गए संगठक कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए ये सब गुणा भाग करके बता रहे थे कि इसमें कई ठो जिन्हों के गुणा वो नहीं आता है और भाग भी नहीं आता, तो इसीलिए एक ठे बता दिया। हर बार तो पॉसिबल नहीं है, अब तो बार बार छोड़ दिया जाएगा, अपना गुणा भाग करो। अब कोई दिक्कत है तो कॉन्सेप्ट कंफर्म कि फिर से बता दें? अब कर लो तो एक सवाल देते हैं, जब लगा लो तो जान जाएंगे। जल्दी करो, बहुत जल्दी करो।
चले, ये ऊपर वाला मिटा दें। हाँ, जिन लोग लगा लें उन लोगों के लिए यहाँ एक सवाल दे रहे हैं, वो अपना शुरू कर दें बहुत जल्दी। कैल्शियम फास्फेट, या और थोड़ा सा कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के अवयवों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। यदि कैल्शियम का परमाणु भार 40, ये मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको पता है ना सवाल में देगा इसकी कोई गारंटी, तो वो आपको याद रहना चाहिए। कैल्शियम का परमाणु भार 40 और क्लोरीन का 35.5। ये आप अपना लगा लें, इसके बाद जल्दी से उसको लगाएं ताकि मैं एक और बता दूं तब दूसरा सवाल शुरू करूं। आज जो है सभी लड़के, जब छुट्टी होगी तो सब लड़के ऑफिस में आएंगे, उनको मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कैसे भरोगे आप, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, और फिर उसे अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप उतना सब कागज पत्र जुटा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके फिर आप हमको दोगे, तब हम भेज देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, वो तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेज देगा। तो इसकी जानकारी हम आपको देंगे। सारे बच्चे ऑफिस में आएंगे जब छुट्टी हो जाएगी तब, यानी 1 बजे छुट्टी होगी बायो की और मैथ वालों की होगी 1:30 बजे। ठीक है, तो मैथ का पहले पीरियड नहीं चलेगा, पहले ये जानकारी दे दी जाएगी तब मैथ पढ़ाया जाएगा। राइट है, ताकि सबको और जानकारी हो जाए। हाँ, लग गया बेटा, बोल दो मुंह से। कैल्शियम का और क्लोरीन का, वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो, अब जिनको आ रहा है वो अपना लगाएं और जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ बोर्ड पर समझते रहें। बोलो, ये मिटा दिया जाए। गुड। बताओ, परसेंटेज निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट समझाया गया कि पहले सबका अणु भार निकाल लीजिए। तो बोलो, कैल्शियम क्लोराइड का अणु भार बताओ। कैल्शियम का 40, क्लोरीन का बोलो 2 एटम, तो 2 से गुणा कर दिया, तो 40 प्लस 71 जोड़ लो, 7 4 11 आ गया। अब हमको कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है। बोलो क्या करेंगे, 40/111।
बोलो आ रहा है? अब बोलोगे तभी ना जानूंगा। अब ये हो गया 4111। अब इसका भाग दे दो। बोलो बेटा कितना भाग देने पर आया था तुम्हारा? 36.3। अब इनका अगर भाग सही है तो इतना आएगा, बाकी अपना भाग देके चेक करके बता देंगे अगर इनका गलत है तो। अब हम भाग थोड़ा देंगे, एक बार देके बताने दिए। बैठ जाओ बेटा। अब बोलो किसका निकालेंगे? क्लोरीन का परसेंटेज। तो बोलो क्लोरीन का कितना मौजूद है? 71। कितना में? 111। बोले 100। अब बोलो 7100 111। अब भाग दो। कुछ लोग इसमें 111 का भाग दें, कुछ लोग इसमें भाग दें, ताकि हमें जांच हो सके इनका सही है कि गलत। ये गलत 03 आएगा। चलो कोई बात नहीं है, 03 कर लिया। अब ये वाला भाग दो कि देख करो। 63.9। अब जो हो तो तुम ही भाग दे रहे हो, हम थोड़ा दे रहे हैं। हो गया? अब आ गया परसेंटेज निकालने? क्या भी दिक्कत है? कितने लोग को आ गया? पक्का? अब आओ दूसरे। अब प्रतिशत संगठन हमने निकालना बता दिया। अब चलो तुमको बताने चल रहा हूं मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे। हेडिंग दो। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। चला जाए? मूलानुपाती सूत्र ज्ञात लिया जाए। यानी अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये सब जो मैं अंग्रेजी लिखता हूँ ये सब आपको भी लिखना चाहिए। हाँ, बार बार ये नहीं कहूंगा क्योंकि आप जानते हैं ना आगे की पढ़ाई कुल इंग्लिश में ही होगी, तो अभी से याद नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगी तो नहीं आए। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब आओ सीखो कैसे निकालते हैं। अभी तुमने देखा कि हमने यौगिक जिन अवयव से बना था उससे हमने उनका प्रतिशत मात्रा निकाला, और अब यहाँ हमको प्रतिशत मात्रा दिया रहेगा और हम उसका निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र। ये काम तुमने 10 में भी किया है, यानी ये कुछ भी नया नहीं। जो अभी बताए थे वो भी 10 का था, 10 बल्कि 9 का था, और ये भी है। तो आओ फिर से बता देते हैं। देखो, जिस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र याद करना है, सुनते रहो, जिसको लगे कि वो भूल सकता है या वीडियो देख लेगा। हवा तेज मार रहा है, बंद कर दीजिए। चले? पकड़ी, हवा तेज मार दिया। देखिए यहाँ पे जिन बच्चों को ये लगे, देखो आपको अगर कभी कोई चीज लिखने में छूट जाए तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, घर देखोगे मिल जाएगा। लेकिन एक बात भी कह रहा हूं कि ज्यादा ध्यान समझने पे लगाओ,
और साथ ही लिखते जाओ। क्लियर? अब सुनो, अब जिसको लिखना हो लिखे, जिसको समझना है समझे। यहाँ वीडियो है ही है, कई बार देखा जा सकता है। दैट्स क्लियर? पकड़ो, देखो, जिसका मूलानुपाती सूत्र निकालना होता है, राइट है, पहले हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में क्या क्या हम सम्मिलित करते हैं यहाँ बोर्ड में देखते रहो और अपना जो लिखना चाहो लिखते रहो। जिस भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालना होता है, पहले हम ऐसे चार्ट बना देते हैं और बना के लिख देते हैं क्रम संख्या। दूसरे में लिख देते हैं तत्व का नाम। अब नाम जो लिखते हैं वो संकेत में लिखते हैं, क्योंकि हमको क्या बनाना है? सूत्र। अब उसका नाम संकेत में लिखते हैं, न कि हिंदी में। फिर इसके बाद अगले कॉलम में हम उसकी प्रतिशत मात्रा जो सवाल में दिया है वो लिखते हैं, राइट है। फिर अगले कॉलम में हम उसका परमाणु भार लिख देते हैं। अब याद रहिए, परमाणु भार हमें याद रहना चाहिए, या दिया है सवाल में तो अति उत्तम है। फिर अब हम अगले में लिख देते हैं प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, ठीक है। और फिर अगले कॉलम में हम उसका सरल अनुपात निकाल लेते हैं। आया बेटा? क्या निकाल लेते हैं? सरल अनुपात। तो पहले ऐसे चार्ट बना के उसमें जो सवाल दिया गया है उस सवाल में से पहले हम यहाँ तत्व का संकेत नाम संकेत में लिख लेते हैं और उसी क्रम में लिखते हैं जिस क्रम में सवाल में दिया रहता है। अब वो जितना होता है उनका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। फिर उसका परसेंटेज लिख देते हैं, फिर उसका परमाणु, फिर प्रसत्ता में परमाणु भार का भाग दे देते हैं। इतना कर लेंगे तब बताऊंगा सरल अनुपात कैसे निकलेगा। पहले आए इतनी बात समझ में? कोई डाउट? अब आइए, जैसे एक सवाल है। अब जैसे देखिए एक सवाल है कि एक कार्बनिक यौगिक हो गया। कोई बच्चा बुक लिया है तो दो, उस किताब में से सवाल बोल दें। ले लो बेटा, पकड़ लो बेटा। जैसे दिया है एक कार्बनिक यौगिक, ठीक है, सिल्वर, सल्फर और ऑक्सीजन। सिल्वर, सल्फर व ऑक्सीजन, ठीक है, से बना है, राइट। जिसकी प्रतिशतता क्रमशः 70.6%, 9.75% व 19.6% है, राइट बेटा। तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। जबकि सिल्वर का परमाणु भार दे रहा है 108, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ओके बेटा, अब बताओ कोई प्रॉब्लम? अब आओ सवाल को समझो, बोलो। हमने क्या कहा था कि पहले सवाल को पढ़ लो, पता कर लो कि वो किससे मिलकर बना है और वो उसका प्रतिशतता कितना है। बोले यहाँ दिया हुआ है किससे बना हुआ है? सिल्वर से, सल्फर से, ऑक्सीजन। अब याद रखो ये अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है?
तो यहाँ जो कार्बनिक लिखा था वो हटा दो, क्योंकि हम अपने से बोल रहे थे। फिर हमने कहा किताब दो, तो किताब में बोलना शुरू किए। तो ये जो यौगिक है इसमें देखो कहीं कार्बन नहीं है, और 9 में पढ़े होगे जो कार्बन से बना होता है उसे कार्बनिक, तो इसलिए कौन है, तो जो लोग कार्बनिक लिखे थे वो बना लेंगे। सही है। अब बोलो, अब हमने क्या कहा था कि पहले सवाल पढ़ लो, पढ़ के देखो कि वो किससे मिलकर बना है। तो मैं देख रहा हूं 3 लोगों से बना है, तो बोलो अब क्रम संख्या में क्या लिख दें, फर्स्ट, सेकेंड, और 4 लोग से बना होता तो अब हमने कहा उनका संकेत लिखो। कैसे लिखो, उसी क्रम में जिस क्रम में वो दिया है। तो देखो पहले सिल्वर है, संकेत लिख दिया। अब क्या लिखना है, देखो दिया है, देख के पढ़ो। 70.6%, 9.75%, 19 आया बेटा, परेशानी है, देखो लिख दिया। अब इसके बाद बोलो क्या लिखना है, तो यहाँ सवाल में दिया है, बोलो 108 32, क्या हुआ, कठिन लग रहा है। अब अगला क्या लिखना है, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, यानी 70.6/108, 9.75/32, 19.6/16। क्या दिक्कत है, अब हल कर दें। पहले इतना में किसी को दिक्कत हुआ, यानी कि आप सवाल पढ़ लिए, तत्व के नाम जान गए, संख्या जान गए, प्रतिशत मात्रा जान गए, परमाणु भार जान गए। फिर इसने कहा था प्रतिशतता बटे परमाणु भार कर दो, तो हमने इतना बटे इतना। कहाँ दिक्कत है, कितने को समझ आ गई, एकदम पक्का। चलो अब क्या करोगे, अब तो भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने के लिए पूर्णांक बना लो। बोलो 7061080, काट लो, 2 5 10, 2 चौके 8, 0, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 2 तिहाई 6 आया। अब तो नहीं कटेगा, अब इतना में इतने का भाग, सब लोग भाग दे के बताओ। अब ये काम तुम्हारा है, अब तुम करो जल्दी जल्दी। 353 में 540 का भाग दो, दशमलव के 2 अंक तक जाना। जल्दी करो, 2 मिनट बचा है समय। कहाँ ले 16 आ जाए, हाँ 0 वेरी गुड, बैठ जाओ। और किसी का आया, क्या कर रहे हो भाई, क्या बैठ के देख रहे हो, इतना टाइम लगना चाहिए भाग देने में, एक लड़के को लाया। हाँ किसी का और आया हो तो जल्दी खड़े होके बोलो, अगर मैं पकड़ूंगा चुपचाप मूड़ी नीचे लटका हुआ तो पीठ फाड़ के रख दूंगा। खड़े होके फट से बोलो, जितना तेज गुड़ा भाग कर सकते हो, जिसका गुड़ा पहले आ जाए, भाग पहले आ जाए, वो खट से बोले, फिर जिसका दूसरी बार आवे वो खट से वो भी बोले, ताकि मालूम हो जाए कि सही है। हाँ बोलो भाई, कौन बता रहा था, मैंने सही है, बैठ जाओ। अब चलो यहाँ करो, बोलो 9.75 में 32 का भाग दो, जल्दी से। आशीष चोरकटाई हो रही है, अपना भाग अपने में दो, बूढ़ा भाग से भागोगे तो कैसे कंपटीशन निकलेगा। हाँ बेटा कितना, हाँ जिसका आ जाए वो बताएगा। बैठ जाओ बेटा, चलो इसमें भाग दो, 19.6 में 16 का,
1.22। ठीक है, बैठ जाओ। ये लड़का ने दोनों भाग दे लिया, अभी तक बाकी बैठ करके इन नालायकों का भी पहला भाग नहीं आया। अब इसी से अपनी औकात जान लो कि तुम किसी लायक नहीं हो। अगर इसी तरह भागा चलेगा तो 3 घंटे का पेपर बीत जाएगा, 2 से ज्यादा सवाल नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए जो चोरकटाई चल रही है मुड़ी नीचे करके वही में हो रहा है, इम्तिहान वाले दिन रोओगे। पास होना तो बहुत दूर है। तो इसलिए ये जो मुड़ी नीचे किए हुए लोग हैं, ये ध्यान दें कि ये रफ्तार से भाग नहीं चलेगा, जिस रफ्तार से ये दे रहे हैं उस रफ्तार से चलेगा तब आएगा। इसलिए जिनको पहाड़ा नहीं आता पहाड़ा याद कर लें। ये आपका काम है, ये टीचर का काम नहीं है गुड़ा भाग देना। जो बात है वो फैक्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि आपकी कमी को बता देना मेरा धर्म है। आप नहीं पहाड़ा याद नहीं करोगे, गुड़ा नहीं आएगा, तो आपका कोई यूपी बोर्ड में आएगा इम्तिहान में गुड़ा भाग करने के लिए? तो इसलिए ये नालायकों को बता रहा हूं, पहाड़ा याद कर लो अगर कामयाब होना है तो। नहीं कामयाब होना तो खूब चाप के सुतो, 11 पास नहीं होगे, काम खत्म हो जाएगा। और इसको ध्यान दो। और अभी देखो शुरू हो गया न्यूमेरिकल, अभी कल फिजिक्स खत्म हुई है, उसमें न्यूमेरिकल आएगा। अब ये जो लोग नहीं सुधरेंगे, एक हफ्ता बाद डंडा उठा लेंगे, तो वो पहाड़ा चिल्ला चिल्ला के घर से याद करके आएंगे। इसलिए जो खा 2.5 किलो आके पचा रहे हैं, और 1 घंटा हमको भी पता है कि यहाँ 1 घंटा में कम पढ़ने वाले हैं, तो ये लोग को अभी भी औकात का पता बता दे रहा हूं कि अच्छे से समझ लो, ये हाई स्कूल नहीं है। अगर तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम्हारा कहीं कल्याण नहीं है। तो इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, पहाड़ा याद कर लो और भाग गुड़ा बड़ी तेज करो। ये सोच के करोगे कि वो तो बता देंगे, ये जरूर बता देंगे, उनको आएगा तुमको नहीं आएगा। यहाँ लिखने से भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या इम्तिहान में याद होगा क्या ये? तो इसलिए आइए चले आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपको क्या कहा कि जब आप ये कर लेंगे तब आपको बताऊंगा कैसे सरल अनुपात निकलेगा। राइट है? तो देखिए, सीखिए कैसे सरल अनुपात निकलेगा। जब आप प्रशस्ता में परमाणु भार का भाग दे दोगे तो ये जो उत्तर आएगा इसमें जो सबसे कम रहेगा, क्या उसी का सब में भाग, बस अनुपात आ जाएगा। बोले इसमें सबसे कम कौन है? 0.65। अब यहां लिख दोगे 0.65 भागे 0. क्या कहा था? उसी का सब में भाग। फिर अब इसमें भी दे दो 80.65 1.22.6 पल्ले पड़ गया। अब देख सकते हो, बोलो इसी का इसी में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। अब यहां भाग दोगे तो 2 अंक से 2 अंक खत्म, 80/65 भाग दे दे। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 16 80। अब भाग दे 13 एकम 13, 3 बच गया, 0.30 हो गया, तो 13 दूनी 26। बोलो 4 बच गया, 40, 13 तिया 39। अब यहां भाग दे दो 122 भागे 65, तो बोलो 65 एकम 65। अब घटा लो, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 6 गया 5, अब 0 हो गया। अब इसके भाग दो तो 6 9 54, अगर 9 बार ले जाए तो 9 5 45 और 9 6 54 और 4 58, यानी कि 8 बार जाएगा। 1.0 आया? कहीं कोई दिक्कत? इधर भी क्लियर हो गया? अब हमको ये प्राप्त हो चुका है ना? अब यहां सीखो। अब जब ये प्राप्त हो चुका है, क्लियर, तो अब देखो, जब तुमको 1 दशमलव चाहे 2 दशमलव चाहे कोई दशमलव
के बाद इधर 5 या 5 से ज्यादा संख्या मिले। समझ में आया? 5 या ज्यादा संख्या मिले तो इधर जो अंक रहे उसमें एक जोड़ के लिखो। जैसे कि 1.5 रहे तो 2 लिख दो, 2.8 रहे 3 लिख दो। समझ आ गई? लेकिन अगर यहाँ 5 से, जैसे 1.4, 1.2, इसका मतलब 1 लिखना है। आ गया समझ में? कोई डाउट? तो अब तुम समझ गए इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको। तो अब हमने अनुपात निकाल लिया। क्लियर? अब अनुपात निकाल के अब इसको यहाँ रख दिया। अब यहाँ लिख देंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र AGSO। अब जिसका जो अनुपात आया उसके पास में लिख दो। बोलो यहाँ 1, 1, 2। अब हो गया AGSO2। क्लियर हो गया? अब बोलो कोई दिक्कत हुआ? क्लियर हो गया? आपका भागा तो गलत है 9.75 वाला। अभी को मैं बैठ रहा हूं तो देख रहा हूं 30, 32 है, 97 है तो 30 या 99 न होगा। तो 8 बार कैसे चला गया? वो आपका भाग गलत है। सब लोग अपना भाग फिर से चेक करें। 9.75 में 32 वाला भाग गलत है। बैठ जाइए, बैठ के चेक करिए। दशमलव 305 बार जाएगा। और जिस लोगों ने भाग दिया था वो बोले नहीं, इसलिए नहीं जांच पाया। जब अभी को बैठ रहा हूं तो देख रहा हूं गलत। अब किसी का सही है तो बैठा क्यों था? बैठने से थोड़ा आएगा। चलिए देखिए फिर से। इसीलिए बोल रहा हूं कि भाग दो, भाग दो, और जिसका आ जाए वो खड़ा होके बताए। जब वो बताएगा तब ना पता चलेगा कि इनका गलत है। चुपचाप बैठे रहो गधा की तरह, तब क्या? तब तो हम बैठ के जब देखेंगे तब ना आएगा। इसमें भाग देने पर आ रहा है 0.305। राइट है? अब तो समझिए, अब तो कुल उलट गया, क्योंकि अब सबसे कम तो ये ना हो गया। तो अनुपात निकालने के लिए क्या कहा गया था? जो सबसे तो भाग दे। तो 0.65, 0.31 कर दे निकटतम में। अब यहाँ बोलो 3.1, 1.22 भागे 0.31 भाग दे दो। 31 दूना 62 हो गया 1। 31 चौके 112 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब ठीक है, ये रेशियो आ गया। तब तो समझ गए क्या करना चाहिए। अब यहाँ 2, यहाँ 1, तो अब क्या सूत्र आ गया? AG2SO। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत होती रहती, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं। जब भी भाग गुणा गलत हो तो निराश मत होइए, बस चेक कर लीजिए मुझसे गलती है, अब इसको ठीक करना है, निराश मत होइए। ओके, जल्दी से लगा के मैथ वाले निकले। बाय वाले तैयार हैं। और काम भी सुन लें। घर जाएंगे आप तो क्या करेंगे? अपनी किताब खोलिए और मूलानुपाती सूत्र की जो भी सवाल हो घर लगाएं। ना आए तो कल टिक मार के बुक लेके आए। और क्या पढ़ाया गया? प्रतिशतता निकालना,
संगठक वाला, उसकी भी सवाल किताब में है, वो भी लगाए ना, आए तो टिक मार के लाए कि यहाँ के पूछेंगे। सिस्टम क्लियर हो गया? जब ये दिक्कत है, यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा मूलानुपाती सूत्र निकालने को, तो पहले आप ऐसे चार्ट बना लेंगे, लिखेंगे क्रम संख्या, तत्व का नाम, प्रतिशत मात्रा, परमाणुवार, प्रतिशतता बटे परमाणुवार, फिर सरल अनुपात। अब ये सब निकाल के तब यहाँ मूलानुपाती जिस क्रम में संकेत थे वो क्रम लिख करके जो अनुपात आएगा वो उनके एटम वाले जगह पे लिख देना है, लिख के बस हल कर देना। दैट्स क्लियर? चलिए बायो वाले तैयार हुए। बताना है। चलें?